नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। अभी बिहार में चुनाव नवंबर में होगा और दिल्ली में चुनाव हो रहा है। 8 तारीख को रिजल्ट है। आज ही वहाँ मतगणना 8 को होगी। आज वोटिंग हो रही है। अभी बिहार और दिल्ली के चुनाव को जोड़कर आपके सामने आज चर्चा के लिए बैठा। देखिए, दिल्ली में आप फिर से सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है। आज वोटिंग हो रही है और बीजेपी कोई 27 साल का वनवास सत्ता से हटने के बाद को तोड़ने के लिए फिर सत्ता में आने के लिए भारी जंग कर रही है। और कांग्रेस जिसकी सत्ता थी छीन गई। अरविंद केजरीवाल ने छीन ली। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थे, बहुत प्रभावकारी सफल मुख्यमंत्री के रूप में पहचान थी उनकी। तो अब उनके लड़के लड़ रहे हैं संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के ही खिलाफ। और वहीं एक दूसरे जो भाजपाई मुख्यमंत्री थे वहाँ साहेब सिंह वर्मा, उनके सुपुत्र लड़ रहे हैं प्रवेश वर्मा। तो अब चुनाव वो हो रहा है। कांग्रेस वहाँ इस बार अकेले लड़ रही है, अपने दम पर लड़ रही है और उसका दावा है कि हम सत्ता में आएंगे। कांग्रेसी चाहते भी थे कि अब कांग्रेस किसी का पल्लू नहीं पकड़े, अपने बूते लड़े तो कम से कम इस चुनाव में नहीं तो आगे उसका भविष्य संभलेगा। तो राहुल गांधी ने इस राह को पसंद किया। तो दिल्ली में कांग्रेस अकेले लड़ रही है। आज राहुल पटना में है। यहाँ जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जयंती में आए हुए हैं और उस समारोह में उन्होंने संबोधन किया। ये चंद दिनों के अंतराल पर कोई 25 इसी अभी पिछले पखवाड़े ही आए थे पटना। उस संविधान बचाओ वाला जो उनका कार्यक्रम चल रहा है ना, उसमें आए थे। तो और तो बातें की उन्होंने। तो जहाँ जाते हैं वहाँ नरेंद्र मोदी के कामकाज, उनकी सरकार की आलोचना तो करते ही हैं। एक बात फिर आज उन्होंने दोहरा दी। वो देश में जातीय सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने एक साथ सरकार में रहते हुए जो जातीय सर्वे कराया है, फिर आज उन्होंने सवाल उठा दिया और कहा कि हम देश में जातीय सर्वे कराएंगे, हम उसके हिमायती हैं, लेकिन वो बिहार वाला सर्वे नहीं होगा, उस तरह की बात नहीं होगी। हम तो जब सर्वे कराएंगे तो उसके साथ हिस्सेदारी देंगे, जिस तरह से तेलंगाना में हमने कराया है। और पिछली बार तो आके बिहार में जातीय सर्वे की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं हुआ है और उसी तरह से फिर कहा था। अब ये दोनों बार आकर के जो जिस ढंग की बात राहुल कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि इससे राजद असहज होगा। इसलिए कि राजद तो उस जातीय सर्वे को बहुत बढ़ चढ़ कर अपनी उपलब्धि गिनाता है और राहुल को बिहार का जातीय सर्वे पसंद नहीं है। ये क्या संकेत, क्या संदेश जाता है? जैसे दिल्ली में कांग्रेस अकेले लड़ी है, क्या बिहार में भी जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा कांग्रेस अकेले लड़ेगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है। आपको याद होगा, आप तो महागठबंधन जिसको आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया था, इंडिया अलायंस बनाया था। तो इंडिया अलायंस तो ख़त्म हो गया। कहा गया कि भाई लोकसभा चुनाव के लिए बना था। अब विधानसभा में हरियाणा में भी नहीं हुआ समझौता, दिल्ली में भी नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में भी नहीं हुआ, तो बिहार में क्या होगा? बिहार के कांग्रेसी वहाँ पोह में है। वो कहते हैं कि कांग्रेस को अपने बूते लड़ना चाहिए। और राजद भी कांग्रेस को लेकर इस रूप में असहज है कि पिछली बार 71 सीट दे दिया था, तो उसके बाद तो राजद बहुत मायूस रहा, बहुत मलाल रहा कि हमने बहुत गलती की, कांग्रेस को इतनी सीट नहीं देनी चाहिए थी। यदि कांग्रेस को हम 50 से कम सीट दिए होते तो हम बहुमत में आ जाते और राजद की महागठबंधन की सरकार बनी होती। तो इस बार पूरा संकेत यही है, माइंडसेट है लालू प्रसाद का कि कांग्रेस पर अब कुछ इतना खर्च करना, राजनीतिक ताकत लगाना व्यर्थ है। अब इस बार मुकेश सहनी उनके साथ हैं। जो कांग्रेस को जो अब 50% कटौती हो जानी है, ये मिजाज है। 35 से 40 सीट इस बार मिलने की उम्मीद है। और कांग्रेस का भी एटीट्यूड जो मैंने आपसे बताया, कल ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मीडिया से मुखातिब थे और उन्होंने क्या कह दिया, कहा कि भाई जो लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी नहीं है, अब बिहार में तो वर्चुअल पिछलग्गू ही पार्टी है, और कह दिया कि भाई महागठबंधन सम्मानजनक सीट पर लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी। अब ये बात जो अखिलेश प्रसाद सिंह का टोन तेवर क्या दर्शाता है?
हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह की लालू प्रसाद से केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लालू प्रसाद तो कभी कहे थे कि भाई उनको राज्यसभा का टिकट पहली बार हमने ही दिलवाया था। सोनिया जी को हम जेल में थे रांची में, फ़ोन करके दिलवाए थे। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका यह बयान ही दर्शाता है कि बिहार के आम कांग्रेसी भी चाहते हैं कि अकेले लड़े कांग्रेस तो कम से कम इस चुनाव में नहीं, आने वाले दिन में कांग्रेस का फिर स्थिति मजबूत हो जाएगी। चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी कांग्रेस को अपने बूते लड़ना चाहिए, सब सीट पर लड़ना चाहिए, सभी 243 सीट पर लड़ना चाहिए। अभी बिहार में कांग्रेस के 19 MLA हैं, उसमें 2 तो पहले ही, 2-3 ने तो पहले ही गुड बाई कर लिया है, छोड़ दिया है, वो राजद ज्वाइन कर लिया है और अभी ये जदयू ज्वाइन कर लिया है लोगों ने। अब फिर लगता है कि कम से कम दर्जन भर MLA चुनाव निकट आते आते कांग्रेस छोड़ेंगे ही, ये तय दिखता है। कई दिग्गज कांग्रेसी भी कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में। अब एक इस माहौल में खासकर राहुल ने बिहार आकर जो अभी बयान दिया है आज जातीय सर्वे पर, जिसको लेकर तेजस्वी बड़ी उपलब्धि बताते हैं, ये दर्शाता है कि कांग्रेस भी कुछ अलग सोच रही है कि अपनी ताकत से लड़ें, अपने पैर पर खड़े हों, हम पिछलग्गू नहीं बने राजद का। इसलिए भी एक बात है कि अभी आपने देखा ना, दिल्ली में चुनाव हुआ तो सपा के अखिलेश यादव तो चुनाव प्रचार में चले गए थे आपके लिए, और वहाँ से फिर तृणमूल कांग्रेस भी प्रचार में थी। शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू जो बिहार के ही रहने वाले MP हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो भी गए थे आपके लिए प्रचार करने। और राजद वहाँ चुनाव नहीं लड़के, एक तरह से कहिए कि परोक्ष रूप से आपकी मदद की कि पूर्वांचल का वोट न बटे, तो इस बार राजद वहाँ चुनाव ही नहीं लड़ा। और आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल से थोड़ा केमिस्ट्री भी इधर हाल के दिनों में राजद की अच्छी बनने लगी है। तो कुल मिला कर बिहार में एक सवाल उठ रहा है, क्या बिहार में भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव? राजद के कहे मुताबिक वो तैयार होगी 71 से कम सीट पर, कि 35-40 सीट मिलेगा तो फिर अकेले राह होगी। ये सारे सवाल अब खास करके अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बयान से, और राहुल का जो खास करके बिहार में जातीय सर्वे हुआ, आज़ादी के बाद बिहार पहला राज्य है जो सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपया से अधिक खर्च करके यहाँ जातीय सर्वे कराया गया। अब कहा कि बिहार में जो 215 जातियाँ हैं उसकी कितनी आबादी है बताई गई है, उसी के आधार में बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 65% कर दिया गया था। खैर वो तो हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन। लेकिन बार बार राहुल जो बिहार के इस जातीय सर्वे को ठुकरा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं राजद भी असहज हो रहा है। जो राजद इस मुद्दे को तो बहुत खास रूप से उछालता है, और उधर राहुल ने तो विपक्ष के अपने सहयोगियों का मुद्दा भी छीन लिया है, जो कहते हैं वो कि भाई पिछड़ों का आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, पूरे देश में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, जाति सर्वे फिर से कराई जाए, तो अपने सहयोगियों का मुद्दा ही छीन रहे हैं। और आज तो और बिहार में 22% दलितों की आबादी है। ये जगलाल चौधरी के इस सम्मेलन में आना राहुल गांधी का दर्शाता है कि कहीं ना कहीं खास करके दलित वोट को साधने की कोशिश है ये कांग्रेस की, इसलिए भी आए थे। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का जो नेतृत्व बिहार में अपनी पार्टी को मजबूती देने और राजद का पिछलग्गू बनने के बनाए एकला चलो की राह पर कहीं सोच तो नहीं रही है, ये सवाल उठ रहा है। फिलहाल आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप लाइक कीजिए और अरुण पांडे की बात को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।